नमस्कार। बाजार में रोज इतनी उठापटक होती है, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं कि कभी-कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है, किस तरफ जा रहा है बाजार। हमारे पास ना मूविंग एवरेज, रुझान और व्यापार की कुंजी नाम के एक लेख से कुछ अहम बातें हैं। ये बताती हैं कि कैसे एक सिंपल सी एवरेज लाइन इस सारे शोर को कम करके तस्वीर साफ कर सकती है। तो आज ना इसी की तह तक जाते हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि मूविंग एवरेज, जो सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, असल में इतने काम के कैसे हैं। मतलब एक औसत में इतनी ताकत कैसे आ जाती है। बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब इसके काम करने के तरीके में है। मूविंग एवरेज का असल में काम ही यही है, रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को आप कह सकते हैं स्मूथ कर देना, ताकि एक साफ ट्रेंड या दिशा नजर आए। ये एक तरह से लगातार अपडेट होने वाला औसत है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए 10 दिन का मूविंग एवरेज, ये पिछले 10 ट्रेडिंग दिनों की क्लोजिंग कीमतों का सीधा सा औसत है। अब जैसे ही 11वां दिन आता है, सबसे पुराने दिन की कीमत हटा दी जाती है और नए दिन की कीमत जोड़ दी जाती है। तो ये औसत हर दिन थोड़ा मूव करता है या बदलता है, इसीलिए इसे मूविंग एवरेज कहते हैं। समझ गया। तो ये जो एवरेज निकालने का तरीका है, ये हमेशा एक जैसा ही रहता है या इसमें भी कुछ प्रकार हैं? मैंने सुना है सिंपल, एक्सपोनेंशियल, कुछ ऐसे नाम होते हैं। हाँ बिल्कुल, औसत निकालने के तरीके में फर्क है और यही फर्क उन्हें अलग-अलग सिचुएशन के लिए ज्यादा या कम फायदेमंद बनाता है। मोटे तौर पर 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज। ये सबसे सीधा है। जितने दिन का एवरेज है, उन सभी दिनों की कीमतों को बराबर इंपॉर्टेंस देता है। ये लंबे समय के ट्रेंड्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पहचानने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब वो लेवल जहां कीमतें रुक सकती हैं। हाँ बिल्कुल वही, जहां कीमत को ऊपर जाने में या नीचे जाने में थोड़ी रुकावट महसूस हो। दूसरा है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा। ये हाल की कीमतों को, मतलब जो ताज़ा कीमतें हैं, उनको ज्यादा वजन या इम्पोर्टेंस देता है। इसका फायदा ये है कि ये कीमतों में हाल में हुए बदलावों पर जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये ज्यादा तेज है। हाँ, एक तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तेजी से बदलते बाजार में ये काम आ सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये कभी-कभी जल्दी रिएक्ट करने के चक्कर में गलत सिग्नल भी दे सकता है। ये तो है। और तीसरा डब्ल्यूएमए, हाँ, डब्ल्यूएमए यानी वेटेड मूविंग एवरेज। ये भी ईएमए की तरह हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है, पर इसका हिसाब लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये अक्सर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां इसे खास स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेट किया जा सकता है। अच्छा। और ये जो हम सुनते हैं 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, फिर 50 दिन और 100-200 दिन, इन अलग-अलग अवधियों का क्या मतलब है? हाँ, ये अवधि चुनना बहुत जरूरी है। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर या निवेशक हैं और आपका लक्ष्य क्या है। जैसे देखिए, छोटी अवधि जैसे 5, 10, 20 दिन वाले एवरेज, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम पकड़ने के लिए अच्छे हैं। जो लोग दिन में कई बार ट्रेड करते हैं या कुछ दिनों के लिए पोजीशन लेते हैं, वो इन्हें ज्यादा देखते हैं। ओके। फिर आती है मध्यम अवधि, जैसे 50 दिन का एवरेज। ये मीडियम टर्म ट्रेंड को समझने में मदद करता है। और लंबी अवधि जैसे 100 दिन और खासकर 200 दिन का एवरेज, इन्हें लॉन्ग टर्म निवेशक देखते हैं। 200 दिन का एमए तो बाजार की पूरी सेहत, मतलब लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट का एक बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, तो ये अलग-अलग तरह के एवरेज हैं, अलग-अलग टाइम फ्रेम के, पर इनसे निवेशक असल में निकालते क्या हैं? मतलब इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? हाँ, यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। मूविंग एवरेज कई काम करते हैं। सबसे पहला और बेसिक है ट्रेंड पहचानना। ट्रेंड पहचानना कैसे? आसान है। अगर कीमत लगातार अपने मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है, तो माना जाता है कि ट्रेंड ऊपर का है, मतलब बुलिश। और अगर कीमत लगातार एवरेज से नीचे है, तो ट्रेंड नीचे का, यानी बेरिश माना जाता है। अच्छा। दूसरा, ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, मतलब कीमत के साथ चलने वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। जैसे अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वो गिरकर अपने 50 दिन के एवरेज के पास आता है और वहां से वापस ऊपर मुड़ जाता है, तो कई लोग इसे खरीदने का अच्छा संकेत मानते हैं। ये दिलचस्प है। तीसरा है क्रॉसओवर सिग्नल। ये बहुत पॉपुलर है। हाँ, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस है ना? बिल्कुल। जब छोटा वाला एमए जैसे 50 दिन का, लंबे वाले एमए जैसे 200 दिन के को नीचे से काटकर ऊपर निकलता है,
तो उसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। इसे तेजी का मजबूत संकेत माना जाता है। और इसका उल्टा, जब 50 दिन वाला 200 दिन वाले को ऊपर से काटकर नीचे जाता है तो वो डेथ क्रॉस कहलाता है, जो मंदी का संकेत माना जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा सही होते हैं? नहीं, यहीं पर सावधानी जरूरी है। ये क्रॉसओवर कई बार देर से सिग्नल देते हैं। मतलब जब तक क्रॉसओवर होता है, ट्रेंड का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। और अगर बाजार साइडवेज है, मतलब न ऊपर जा रहा न नीचे, तब तो ये बहुत सारे झूठे सिग्नल दे सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ क्रॉसओवर देखकर कूद पड़ना ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं, पुष्टि जरूरी है। और चौथा काम है मोमेंटम की पुष्टि करना। जब छोटा एवरेज बड़े एवरेज के ऊपर जा रहा हो और दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हों, तो ये दिखाता है कि तेजी में दम है, मोमेंटम बढ़ रहा है। ये सब सुनने में तो काफी उपयोगी लग रहा है, पर क्या इनकी कोई कमियां या लिमिटेशंस भी हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा परफेक्ट काम करे? बिल्कुल है, और ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पीछे चलने वाले? हाँ, एक तरह से वही। क्योंकि ये पिछली कीमतों के आधार पर कैलकुलेट होते हैं। ये बाजार के मुड़ने के बाद बताते हैं कि बाजार मुड़ गया है, पहले नहीं। ये आपको दिखाते हैं कि क्या हो चुका है। आगे क्या होगा इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, गारंटी नहीं। ओके, मतलब ये भविष्य नहीं बताते, बस जो हो चुका है उसे स्मूथ करके दिखाते हैं। सही कहा। और दूसरी बड़ी कमी ये है कि जब बाजार एक रेंज में फंस जाता है, साइडवेज चलता है, तब मूविंग एवरेज बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कीमतें बार बार एवरेज लाइन को ऊपर नीचे काटती रहती हैं, जिससे खरीदने बेचने के गलत सिग्नल मिलते रहते हैं। ये तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि मूविंग एवरेज को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें हमेशा दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। जैसे RSI हो गया, जो बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, या मैकडी जो ट्रेंड की दिशा और ताकत दिखाता है, या फिर वॉल्यूम देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं। इन सब को मिलाकर एक ज्यादा मजबूत तस्वीर बनती है। तो अगर हम आपकी बात माने कि इन्हें अकेले इस्तेमाल ना करें, तो क्या ये सोचना ठीक रहेगा कि शायद तेज बाजारों के लिए EMA बेहतर है, क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट करता है, और लंबी अवधि के लिए या कम उतार चढ़ाव वाले विश्लेषण के लिए SMA ठीक है, और शायद अलग-अलग अवधि के MA जैसे 20 EMA और 200 SMA को साथ में देखना भी फायदेमंद हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल एक अच्छा और बैलेंस तरीका है सोचने का। अलग-अलग तरह के और अलग-अलग अवधि के MA का कॉम्बिनेशन आपको बाजार की ज्यादा गहरी समझ दे सकता है, और ये झूठे संकेतों को फिल्टर करने में भी मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस टूलकिट का एक अहम हिस्सा है। ट्रेंड समझने, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने और क्रॉसओवर जैसे सिग्नल देखने में ये काफ़ी मददगार हैं। लेकिन हाँ, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये लैगिंग होते हैं, साइडवेज बाजार में धोखा दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि इन्हें दूसरे औजारों के साथ मिलाकर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए, क्योंकि ये एवरेज पूरी तरह से पिछली कीमतों का ही एक गणितीय रूप है, तो क्या ये वाकई भविष्य का कोई संकेत दे सकते हैं, या फिर ये बस अतीत में जो हुआ उसका एक आईना है, और हम इंसान अपनी पैटर्न ढूंढने की आदत की वजह से इसमें मतलब निकाल लेते हैं। सोचने वाली बात है ना?